दोस्तों ये बात 100% सच है कि ब्रेजा एक बहुत ही कमाल की गाड़ी है। लोगों का मारुति के प्रति भरोसा और ब्रेजा अपने आप में जो ब्रांड वैल्यू कैरी करती है, दोनों चीज़ें इस गाड़ी को बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं। आज 2023 में अगर हम एक अच्छे पैसों में अच्छी कॉम्पैक्ट एसयूवी की बात करें तो ब्रेजा का नाम उस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है, क्योंकि जिस प्राइस टैग के साथ ये गाड़ी आपको जो कुछ फीचर्स ऑफर करती है वो बहुत कमाल का है। प्लस 1.5 लीटर का जो 4 सिलेंडर पेट्रोल यूनिट आपको मिलता है वो ज़बरदस्त है। तो ओवरऑल आज हम दो गाड़ियों का कंपैरिजन करने वाले हैं और आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। एक ब्रेजा की ZXi, ये जो आप रेड कलर में देख रहे हैं यानी सेकंड टॉप, और ये जो व्हाइट कलर में आप देख रहे हैं ये टॉप ऑफ द लाइन यानी फिर ब्रेजा ZXi प्लस। दोनों गाड़ियों की अगर मैं कीमत की बात करूं तो ये जो आप देख रहे हैं ZXi, इसकी कीमत है 10,95,000 रुपए एक्स शोरूम, और ऑन रोड तक ये गाड़ी लगभग जाती है 12.5 लाख रुपए। ये जो आप देख रहे हैं ये ऑन रोड लगभग जाती है 14 लाख रुपए, यानी दोनों ही वेरिएंट में ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए का फर्क जो है वो आ जाता है। अब 1.5 लाख रुपए में आपको वो पैसे बचाने चाहिए या फिर मारुति को देने चाहिए, यानी आपको सेकंड टॉप के लिए जाना चाहिए या टॉप के लिए जाना चाहिए, वो क्लियर हो जाएगा। क्या क्या फीचर्स में आपको यहाँ पर डिफरेंस मिलता है, गाड़ी में फ़र्क क्या है, कुछ प्रैक्टिकल और कॉमन चीज़ें जो कि हम हर रिव्यू में बात करते हैं उसकी बात करना बिल्कुल नहीं भूलूंगा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें इसके टॉप वेरिएंट की तो ये सामने खड़ा हुआ है। उससे पहले अगर मैं डिज़ाइन एलिमेंट की बात करूंगा तो गाड़ी बहुत ही एक बॉक्सी से डिज़ाइन के साथ आती है, तो डेफिनेटली रोड के ऊपर एक माचो अपीयरेंस 100% आपको मिलता है। हुड के ऊपर थोड़ी सी क्रीजेस हैं और सामने अगर आप देखेंगे सुजुकी का लोगो है, थोड़ा सा क्रोम जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। डार्क ग्रे फिनिश जो है वो थोड़ी सी है, और यहाँ पर जो है वो अभी एलईडी में आपको टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, वो आप देख रहे हैं। एलईडी में इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, लो बीम हाई बीम दोनों के लिए, और ये एलईडी बेस्ड है। डीआरएल्स आपको मिलती है। फॉग लैम्प जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा, और नीचे जो स्किड प्लेट है वो सिल्वर में रहने वाली है। और आपको एक अच्छी चीज़ यहाँ पर क्या मिलती है वो है ये 360 डिग्री कैमरा, ये आपको टॉप वेरिएंट में मिल जाता है। अब बात आती है सेकंड टॉप की। सेकंड टॉप की ओर जब आप स्विच होते हैं तो इस सामने खड़ा है आपके ZXi। ZXi में ऑलमोस्ट आपको सेटअप जो है वो बिल्कुल सिमिलर मिलता है, किसी चीज़ का फ़र्क नहीं है। एलईडी में सेटअप आपको यहाँ पर भी मिलेगा, लो बीम हाई बीम के लिए, लेकिन आपको दो चीज़ आप यहाँ पर मिस करेंगे। पहली चीज़, एक तो फॉग लैंप नहीं है। दूसरी चीज़ आप मिस करेंगे वो ये कि यहाँ पर जो आप सामने देख रहे हैं यहाँ आपको 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता। तो ये फ़र्क है गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो इसकी। अब बात आती है ज़रा गाड़ी के साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल में जब आप स्विच होते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये जो आप व्हील आर्चेस के ऊपर प्रॉपर एक क्लाइडिंग देख रहे हैं जो कि गाड़ी के एंड तक जाती है, डोर के ऊपर भी है। बहुत अच्छा लुक डेफिनेटली आपको मिलता है। यहाँ पर आपको 16 इंचेस के डुअल टोन एलॉय व्हील्स मिलते हैं। आगे वेंटिलेटेड डिस्क है, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स जो है वो आपको ऑफर की जाती है। प्रॉपर टायर साइज 215/60 R16 आपको मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं ज़रा ZXi यानी सेकेंड टॉप की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या फ़र्क है। वेंटिलेटेड डिस्क आगे हैं, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स हैं, क्लाइडिंग वगैरह सब कुछ सिमिलर आपको मिलेगा। टायर प्रोफाइल सेम है 215/60 R16। सिर्फ फ़र्क क्या है अलॉय का। यहाँ पर आपको ऑल ब्लैक अलॉय जो है वो देखने के लिए मिलेगा, और अगर आपने इधर देखा था तो यहाँ पर आपको डुअल टोन में दिया गया है। उसके बाद ORVM के ऊपर अगर आप स्विच होते हैं तो यहाँ जो आप कलर देख रहे हैं ये डुअल टोन है। डुअल टोन के लिए आपको 15,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो ये वाला अगर आप जाते हैं रेड ब्लैक या फिर ऐसा कुछ डुअल टोन का कॉम्बिनेशन तो आपको ये पड़ती है 11 की, 15 लाख रुपए ऊपर है। तो यहाँ पर ये डुअल टोन में आपको जो ORVM है वो मिल जाएगा, यानी ये ब्लैक हो गया। अदरवाइज ये बॉडी कलर रहता जैसे अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर ORVM के ऊपर ही टर्न इंडिकेटर ब्लिंकर जो है वो आपको मिलते हैं, और दोनों ही वेरिएंट में आपको ORVMs इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल मिल जाते हैं। इस साइड अगर आप देखेंगे तो 360 डिग्री कैमरा ये टॉप में है। सेकंड टॉप में डेफिनेटली हमने बात कर ली थी कि वो नहीं है। ए पिलर इस तरीके से यहाँ पर ब्लैक स्पैश टेप का यूज़ किया गया है। बी पिलर पर भी आप वही चीज़ देखेंगे। सी पिलर के ऊपर या क्वार्टर पैनल के ऊपर इस तरीके से ग्लास एरिया आपको मिलेगा। रूफ रेल्स यहाँ पर आपको इस तरीके से सिल्वर कलर की मिलती है, और डेफिनेटली ये काफ़ी स्टडी है। इधर अगर आप शिफ्ट होंगे तो सेम तरीके की रूफ रेल्स आपको यहाँ पर भी मिल जाती हैं। बी पिलर के ऊपर इस तरीके से ब्लैक स्पैश टेप, सी पिलर के ऊपर यहाँ पर भी आपको ग्लास एरिया मिलेगा। कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर आपको को ड्राइवर और ड्राइवर दोनों ही साइड में मिल जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको टॉप में ड्राइवर साइड दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर जो इसका सेकेंड टॉप है इसमें को ड्राइवर साइड यानी दोनों साइड मिलेगा। चलिए यहाँ से आते हैं पीछे। फ्यूल फिलिंग लिड आपको यहाँ पर मिलती है। ब्रेजा में आपके पास केवल पेट्रोल या फिर पेट्रोल प्लस CNG का ऑप्शन अब आपके पास ज़रूर है। तो पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी जो आपको यहाँ पर मिलती है वो मिलती है 48 यानी 48 लीटर की।
रेयर प्रोफाइल की बात करते हैं। रेयर प्रोफाइल में सबसे पहली चीज आप ऊपर देखिए, स्पॉइलर यहाँ पर आपको दिया गया है, यहीं पर एलईडी बेस एक स्टॉप लैंप आपको मिलेगा, शार्क फिन एंटीना आपको दिया गया है, वॉशर है, डिफॉगर है, वाइपर जो है उसकी प्लेसमेंट मिलेगी, सुजुकी का लोगो, ब्रेजा की जो ब्रांडिंग है वो, यहाँ स्मार्ट हाइब्रिड जो है वो मेंशन किया गया है। रेयर व्यू कैमरा जो है वो आपको ZXi में भी मिलता है, तो वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। रेयर बम्पर ब्लैक एंड सिल्वर, जैसी हमने आगे स्केट प्लेट देखी थी वही चीज़ है। रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट, 4 पॉइंट्स है आपके पास रेयर पार्किंग सेंसर्स के। और ये जो इसके एलईडी में टेल लैंप्स आप देख रहे हैं, ये जलते हुए बहुत सुंदर लगते हैं। जो आप थोड़ा सा क्रॉस वाई शेप देख रहे हैं, नॉर्मल यहाँ पर बल्ब है टर्न इंडिकेटर के लिए और रिवर्स लैंप के लिए। अब बात आती है टॉप मॉडल की। टॉप में जब आप स्विच होते हैं तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर सब कुछ, ऑलमोस्ट क्या सब कुछ सेम ही है, कुछ भी डिफरेंस आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। सेम तरीके के एलईडी में टेल लैंप्स हैं, ब्रेजा और सुजुकी का बैजिंग आपको वहाँ मिलेगी, स्मार्ट हाइब्रिड, रेयर व्यू कैमरा इधर भी आपको मिल जाता है, 4 पॉइंट्स यहाँ पर भी दिए गए हैं, रिफ्लेक्टर है और नीचे सिल्वर कलर की स्केट प्लेट, ऊपर भी सारा आपको शार्क फिन एंटीना, डिफॉगर, वाइपर, वॉशर सब कुछ आपको मिल जाता है। अंडर बॉडी यहाँ से आप चेक करिए, नॉर्मल एग्जॉस्ट टेल पाइप जो है वो आपको विजिबल हो जाएगा और इधर आपको एक वेल्डेड टो हुक जो है वो मिल जाएगी। सेम तरीके से आपको यहाँ पर सेकंड टॉप में भी देखने के लिए मिल जाती है। अब बात आती है कैबिन की। तो कैबिन के लिए हमारे को चाहिए चाबियाँ और ये है दोनों गाड़ी की चाबी, लॉक और अनलॉक। 2 बटन आपके पास यहाँ पर रहेंगे, पीछे सुजुकी का लोगो, और दूसरी जो है इसकी टॉप मॉडल की उसमें भी सेम चीज़ आपको मिलेगी, यानी दोनों ही गाड़ियों के दोनों ही वेरिएंट की चाबी में 1% भी कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम आपको मिलती है। और यही 2 कंट्रोल्स हैं केवल आपके पास लॉक और अनलॉक करने के लिए। सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ बूट स्पेस। तो बूट स्पेस में आपको क्या कुछ फ़र्क मिलेगा। सबसे पहले अगर मैं नंबर्स की बात करूँगा यानी इसकी कैपेसिटी की, तो वो सेम है 348 लीटर की, 348, उसमें कोई फ़र्क आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। पार्सल ट्रे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर ये हार्ड प्लास्टिक से सब कुछ कवर्ड जो है वो यहाँ पर ज़रूर रखा गया है। और ये टॉप वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको इस तरीके से हुक, ये ऊपर जो है एक लैंप आपको देखने के लिए मिल जाएगा, हाइलोजन बेस ही है। दूसरी साइड में कोई हुक नहीं है, लेकिन साइड में इस तरीके से छोटे छोटे कभी होल्स जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और अगर मैं इसको ऊपर करता हूं तो यहाँ पर है आपके पास स्पेयर व्हील, साइज सेम है 215 60 R16, लेकिन नॉर्मल स्टील व्हील जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, अलॉय नहीं दिया गया। चलिए अब यहाँ से इसको करते हैं बंद और अब हम बातें हैं ZXi यानी सेकंड टॉप में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन आपको दिए गए हैं, उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं। ऊपर प्रॉपर कवरिंग यहाँ पर भी है, ग्रैब हैंडल भी मिलेगा, पार्सल ट्रे भी है, ये पहले ही उठा हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्पेयर व्हील जो है वो आपको यहाँ पर भी सेम मिलेगा, 215 60 R16, तो सेम स्टील व्हील यहाँ पर भी है। ये ऊपर तो लगेज लोडिंग लैंप आपके पास यहाँ पर भी हाइलोजन में रहने वाला है, हुक आपके पास यहाँ पर है, इसके ऊपर कुछ मेंशन नहीं किया गया कि आप कितना वेट डाल सकते हैं। साइड में कभी होल्स जैसे हमने टॉप में देखे थे, सेम तरीके का एलिमेंट्स जो है वो आपके पास यहाँ पर भी हैं, यानी टॉप और सेकंड टॉप में बूट में कोई फर्क आपको नहीं मिलेगा। अब कैबिन की बात करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या फर्क आपको मिल जाता है, तो सबसे पहले मैं आपको ZXi दिखाऊंगा यानी कि सेकंड टॉप। यहाँ पर अगर आप स्विच होते हैं तो ये देखिए, सबसे पहले तो ब्लैक, फिर थोड़े से सिल्वर एक्सेंट्स, फिर बीच बीच में ब्राउन। तो ओवरऑल ये जो तीनों कलर का आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं कैबिन में, डेफिनेटली बहुत सही लगता है। और जिस हिसाब से गाड़ी है उसके हिसाब से इसका डैशबोर्ड का लेआउट भी गाड़ी पर बहुत जचता है। डोर पैड से अगर मैं शुरू करूंगा तो ये जो आप देख रहे हैं ब्राउन कलर में, ये फैब्रिक है, सॉफ्ट टच है, लेदर का यूज नहीं किया गया, फैब्रिक आपको मिलेगा। यहाँ पर थोड़ी सी सिल्वर फिनिश है, चारों पावर विंडो के कंट्रोल, ड्राइवर साइड वाली आपको ऑटो मिल जाती है। गाड़ी को मैनुअली लॉक अनलॉक कर सकते हैं, ORVM को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और फोल्ड कर सकते हैं, विंडोज लॉक हो जाएंगी। स्पीकर की प्लेसमेंट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ट्विटर की प्लेसमेंट है, बॉटल होल्डर है और थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो आपको मिलता है। कोई मेटल में आपको यहाँ पर स्कफ प्लेट्स वगैरह नहीं दी गई हैं। नीचे प्रॉपर डेड पैडल है, ABC तीनों पैडल के बाद अच्छा स्पेस है। गाड़ी का हुड और फ्यूल लिड यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। ऊपर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ट्रैक्शन अगर आपने इनेबल डिसेबल करना है उसके लिए आपको बटन मिलेगा, आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप, हेडलाइट लेवलर, और इधर आपके पास एक क्रोम फिनिश के साथ साइड में रिंग लगाकर इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन जो है वो देख सकते हैं। सीट्स की बात करूंगा तो सीट्स हैं यहाँ पर फैब्रिक में, थोड़ा सा ब्राउनिश टोन जो है उसके एलिमेंट्स यहाँ पर भी यूज किए गए हैं। ओवरऑल सीट्स काफी कुशनी है, काफी कंफर्टेबल सीट्स आपको मिलती हैं। मैनुअल एडजस्टमेंट इसकी हाइट
हाइट वगैरह को एडजस्ट करने के लिए डेफिनेटली आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब आप आइए जरा एक बार मेरे साथ कैबिन के अंदर, और सबसे पहले आपको ZXi के कैबिन में क्या कुछ मिलता है हम उसकी बात करेंगे। एक बार जरा यहाँ से करते हैं गाड़ी का इग्निशन ऑन और फैन की स्पीड थोड़ा सा कम करते हैं वरना ये करेगी डिस्टर्ब। सबसे पहले क्लस्टर देखिए, एनालॉग बेस टैकोमीटर है, इधर कूलेंट टेम्परेचर है, इधर फ्यूल की गेज है, इधर आपके पास स्पीडोमीटर जो है वो रहेगा। ऊपर जो है वो आपको 2 स्टिक्स दी गई हैं, इधर ट्रिप वगैरह को एडजस्ट करने के लिए, उधर ब्राइटनेस वगैरह। बीच में एक MID है, यहाँ पर आपको स्मार्ट हाइब्रिड जो सिस्टम मिलता है, तो इंजन, मोटर, बैटरी, उसकी क्या कंडीशन है, सिचुएशन, वो आपको पता लगेगी। ट्रिप A, ट्रिप B, टोटल ऑडोमीटर्स, टेम्परेचर, टाइम, ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पर रहने वाली हैं। उसके बाद अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूंगा तो स्टीयरिंग डेफिनेटली ये लेदर रैप नहीं है, लेकिन अच्छी ग्रिप आपको डेफिनेटली मिलती है। एक फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है और 3 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील है। सुजुकी का लोगो आपको यहाँ पर मिलता है, 1 एयर बैग और 2 एयर बैग, यानी इस वेरिएंट में आपको टोटल 2 एयर बैग मिलेंगे। इस साइड टेलीफोनिक कंट्रोल्स हैं। ये जो आप कंट्रोल्स देख रहे हैं ये इस इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। और अगर मैं इस इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूंगा तो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम टॉप वाले से डेफिनेटली थोड़ा सा छोटा रहेगा और यहां पर जो है इसका लेआउट ऑलमोस्ट सेम है, लेआउट वगैरह में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। लेकिन हाँ, सुजुकी कनेक्ट के कुछ फीचर्स और ऐसे बहुत सारे फीचर्स में डेफिनेटली फर्क आ जाएगा, लेकिन इसमें भी आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सारी चीजें डेफिनेटली मिलती हैं। वॉइस कमांड वगैरह आप यहां पर श्योरली दे सकते हैं। क्रूज कंट्रोल का सेटअप यहां पर रहेगा। इधर आपके पास वाइपर के स्टॉक है, इधर हेडलैम्प के और ऑटो हेडलैम्प का फीचर आपको यहां पर नहीं दिया गया। स्टीयरिंग के अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूंगा तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरीके का एडजस्टमेंट आपको यहां पर मिलेगा। सेंटर में हैजार्ड लैम्प का स्विच है, थोड़ी सी यहां पर सिल्वर फिनिश है। यहां पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 12 वोल्ट का एक पावर सॉकेट, USB के लिए एक पोर्ट, थोड़ा स्टोरेज स्पेस, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 2 कप होल्डर, पार्किंग ब्रेक, इस तरीके से थोड़ा सा आपको क्रोम फिनिश। और यहां पर एक कभी होल है, आर्मरेस्ट नहीं है। ऊपर रूफटॉप के ऊपर इस तरीके से फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स हैं, सीट बेल्ट की हाइट फिक्स्ड है। आगे आपको हेडरेस्ट जो मिलते हैं वो एडजस्टेबल, पीछे भी आपको एडजस्टेबल ही हेडरेस्ट मिलने वाले हैं। वैनिटी मिरर आपको यहां पर जरूर दिया गया है वाइजर के ऊपर और इसके लिए आपको एक हाइलोजन बेस लाइट यहां पर मिलेगी। इस साइड अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपके पास सनग्लास होल्डर है। कैबिन लाइट अगेन यहां पर भी हाइलोजन बेस रहने वाली है। सनरूफ आपको यहां पर मिलता है जो कि एक प्रॉपर पावर सनरूफ आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक। एक सिंगल क्लिक में ही आप इसे ओपन या क्लोज डेफिनेटली कर सकते हैं। कर्टन जो है वो आपको मैनुअली खुद क्लोज करना पड़ेगा। ड्राइवर साइड में सिर्फ टिकट होल्डर मिलेगा और ये IRVM जो है वो आपको इस तरीके से नॉर्मल खुद एडजस्ट करना पड़ेगा डे एंड नाइट के हिसाब से। सीट का कंफर्ट वगैरह ऑलमोस्ट बहुत बढ़िया है, काफी अच्छी सीट्स जो है वो आपको यहां पर मिलती हैं, तो इससे रिलेटेड डेफिनेटली कोई शिकायत नहीं है। चलिए, ये बात हो गई। अभी यहाँ पर अगर मैंने अभी इसका इग्निशन ऑफ करा तो देखिए आपको प्रॉपर हिस्ट्री दिखा रहा है, ड्राइविंग टाइम वगैरह वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जा रही हैं। अब एक बार मैं जरा आपको इस गाड़ी का पहले सेकंड रो दिखाता हूँ, फिर हम टॉप की ओर स्विच होंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पावर विंडो का कंट्रोल है, कोई मार्किंग नहीं है, क्रोम फिनिश के साथ डोर लीवर है। यहाँ पर भी अगेन आपको सॉफ्ट टच मिलेगा। चाइल्ड सेफ्टी लॉक जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ना तो इस तरीके से हाथ आपका प्रॉपर आपको नीचे दिख जाएगा, यानी इसको यहाँ पर नीचे आप कोई सामान नहीं रख सकते, कैरी नहीं कर पाएंगे। बॉटल होल्डर है, स्पीकर है, सीट्स ऑलमोस्ट काफी बढ़िया है, अच्छी सीट्स आपको मिलती हैं। पीछे आपको 60-40 का स्प्लिट रेशियो मिलेगा। हेडरेस्ट एडजस्टेबल है। साइड वाले पैसेंजर के लिए 3 पॉइंटेड, बीच वाले के लिए आपके पास इस तरीके से लैप बेल्ट रहेगी। AC वेंट्स हैं और एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट जो है वो आपको पीछे देखने के लिए फिलहाल यहां पर मिल जाएगा। एक आपके पास यहां पर भी लाइट जो है वो कैबिन में इस तरीके से पीछे की ओर दी गई है, जो कि यहां रेयर वाली सीट्स में भी और पीछे बूट में दोनों का काम कर देगी। ऊपर यहां पर भी आपके पास फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स हैं, जहां पर आपको प्रॉपर कोट हुक जो है वो भी देखने के लिए मिल जाएंगी। चलिए, ये बात हो गई ZXi की। अब जब आप 1.5 लाख रुपए फालतू देते हैं, यानी ZXi प्लस में आप स्विच होते हैं, तो आपको क्या कुछ मिलता है, अब जरा मैं आपको वो दिखाता हूं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको यहां पर बहुत सारे बटन्स जो है वो एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है, प्लस HUD जो हेड्सअप डिस्प्ले है वो भी आपको मिलती है। तो दोनों के कंट्रोल जो है वो आपको यहां पर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। बाकी सेम है, ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए बटन दिया गया, आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप, इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप, और इधर जो है वो आपके पास हेडलाइट लेवलर रहेगा। डोर पैड बिल्कुल सेम है, यहां पर भी कोई लेदर का यूज नहीं किया गया, नॉर्मल फैब्रिक ही आपको देखने के लिए मिलेगा, ब्राउनिश फिनिश के साथ, जैसे हमने वहां देखा। ट्विटर, स्पीकर, बॉटल होल्डर वही सेम सेटअप है। इधर भी आपको सेम चीजें जो है वो देखने के लिए मिलेंगी। और इधर अगर आप देखेंगे तो अगेन आपके पास फैब्रिक की सीट्स हैं, सेम तरीके की हैं, उसी तरीके से थोड़ा सा ब्राउनिश टेक्सचर जो है वो आपको देने की कोशिश की गई है। यहां पर भी आपके पास इस तरीके से मैनुअल एडजस्टमेंट जो है वही रहने वाला है, सीट वगैरह
वगैरह की हाइट को एडजस्ट करने के लिए। ये सेटअप मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। नीचे अगर आप देखेंगे प्रॉपर डेड पेडल है, एबीसी तीनों पेडल के पास अच्छा स्पेस है, और हुड और आपकी फ्यूल लिड को भी खोलने के लिए यहाँ से आपके पास सेम सेटअप रहेगा। अब आप आइए जरा कैबिन के अंदर। कैबिन में जब आप स्विच होते हैं तो यहाँ से मैं पहले करता हूँ इस गाड़ी का इग्निशन ऑन, और एक बार जरा इंजन जो है वो भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर सामने आपके निकल कर आ जाती है इस तरीके से HUD यानी हेड्स अप डिस्प्ले, जो कि अगेन काफी प्रैक्टिकल फीचर हो सकता है कई लोगों के लिए, लेकिन मेरे को टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक फीचर लगता है। भरवा लेंगे। तो आपको एक वार्निंग आ गई है कि फ्यूल टैंक इज लो, और यहाँ पर जो है आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अभी आप थोड़ा सा देख रहे हैं, थोड़ा लाइट की वजह से हो सकता है आपको कम दिख रहा हो, क्योंकि एग्जैक्ट जो है वो फोकस यहीं पर ही आ रहा है धूप का। तो यहाँ थोड़ा आपकी डिजिटल स्पीड टाइम वगैरह वो आपको यहाँ पर दिखती है, लेकिन इसकी आदत पड़ने में भी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अदरवाइज थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्टिंग भी, मतलब कहीं से विजिबिलिटी को डिस्टर्ब नहीं करता, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस जो है वो आपको मिल जाता है। चलिए स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करेंगे तो ये प्रॉपर आपको लेदर रैप मिलेगा, थोड़ा सा सिल्वर एक्सेंट्स यहाँ पर है, ये फ्लैट बॉटम है। वहां पर हमने क्या देखा था कि आपको स्टीयरिंग व्हील सेम तरीके का तो दिया है, लेकिन लेदर रैप नहीं है। यहाँ प्रॉपर लेदर रैप और डेफिनेटली अच्छी क्वालिटी है, तो पकड़ने में एक प्रीमियम फील आपको मिल जाता है। यहाँ पर ये आपके पास है 9 इंच का स्मार्ट प्ले प्लस प्रो, तो ये एक बहुत कमाल का इंफोटेनमेंट सिस्टम है मारुति का। सुजुकी कनेक्ट के बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, रिमोट AC वगैरह बहुत कुछ आपको मिलता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। और इसके ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो है इस सिस्टम के ऊपर, तो आपको ऊपर आई बटन में लिंक जरूर दूंगा, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। इंटरफेस वगैरह काफी बढ़िया है, टच रिस्पॉन्सेज जो है वो काफी बढ़िया है, डेफिनेटली उससे बड़ा साइज हो जाता है, तो देखने वगैरह के हिसाब से भी थोड़ा सा अच्छा अपीयरेंस आपको दे देता है। ये कंट्रोल्स इसी इंफोटेनमेंट सिस्टम के आवाज कम ज्यादा मोड वगैरह सेलेक्ट करना वो सब चीजें, टेलीफोनिक कंट्रोल्स, फोन उठाना है काटना है, वॉइस कमांड देना है, और इधर आपके पास क्रूज कंट्रोल। यहाँ पर आपके पास वाइपर का सेटअप है जो कि सेम है। यहाँ थोड़ा सा चेंज है क्योंकि अब आपको यहाँ पर जो है वो ऑटो हेडलैम्प देखने के लिए मिल जाता है, अगेन एक अच्छा फीचर है। क्लस्टर ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पर आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी गाड़ी कितना रेंज और देगी, टोटल ऑडोमीटर्स वगैरह ये सब मिल रहे हैं। इधर आपके पास एनालॉग बेस्ड टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, पेट्रोल यहाँ पर यानी फ्यूल की गेज है, और इधर आपके पास कूलेंट टेम्परेचर है। स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट दोनों जगह आपको सेम मिलेगा, टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट आपको यहां पर मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। इधर आपके पास 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, USB के लिए एक एक्स्ट्रा पोर्ट आपके पास रहेगा, वायरलेस चार्जर यहां पर आपको मिल जाता है जो कि ZXi में आपको नहीं मिलेगा। ठीक हो गया, यहां सब कुछ सेम है, कोई फर्क आपको नहीं मिलेगा। अब एक फर्क क्या है, फर्क यह है कि वहां पर ग्लोब बॉक्स शायद मैंने आपको दिखाया नहीं है, मैं भूल गया हूं, लेकिन बता देता हूं कि यहां आपको कूल्ड ग्लोब बॉक्स का फीचर जो है वो मिल जाता है। ये देखिए कूल्ड ग्लोब बॉक्स का फीचर आपके पास यहां पर है, जो कि आपको ZXi में नहीं मिलेगा। यहां आपको ऑटो डेमिंग IRVM मिलता है, बढ़िया है और बहुत सही फीचर भी है, जो कि आपको अगेन ZXi में नहीं मिलेगा। सनग्लास होल्डर, लाइट वगैरह सेम इसी तरीके से रहने वाली है, उसमें कोई फर्क नहीं है। वैनिटी मिरर आपको यहां पर मिलेगा और इसके लिए भी सेम तरीके से लाइट आपको दी गई है, उसमें भी कोई फर्क नहीं है। ड्राइवर साइड में केवल टिकट होल्डर। सनरूफ यहां पर भी सेम उसी तरीके से रहने वाला है, यानी एक सिंगल क्लिक में आप इसे इस तरीके से खोल सकते हैं और वन टच में ही डेफिनेटली आप इसे क्लोज भी कर सकते हैं। लेकिन जो कर्टन है वो आपको अगेन मैनुअली ही लगाना पड़ेगा, वो इलेक्ट्रिकली क्लोज नहीं होता। फर्क क्या है, ग्लैब हैंडल्स जो है वो आपको वहां पर भी और यहाँ दोनों जगह फोल्डेबल मिलेंगे, लेकिन आप इसमें सीट बेल्ट की हाइट जो है आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि आपकी ZXi में नहीं होगी। एक और बहुत बड़ा फर्क मैं बताता हूं, एयरबैग उसमें सिर्फ हमने 2 ही देखे थे। एक बार इंजन ऑफ कर देता हूं और यहां से एक बार आप मेरे साथ उतरिए जरा गाड़ी से बाहर जब आप उतरेंगे तो यहां से आपको दिखाता हूं। SRS एयरबैग आपको यहां मिलेंगे, SRS एयरबैग आपको यहां मिलेंगे, यानी जो इसका टॉप वेरिएंट है ये ZXi प्लस, इसमें आपको टोटल 6 एयरबैग मिलते हैं। एक और फर्क ये है कि यहां आपको इस तरीके से आर्मरेस्ट मिलता है, जिसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, यानी स्लाइड हो जाता है, जो कि अगेन एक बढ़िया चीज है। चलिए ये बात हो गई कि आगे आपको और क्या कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर मिलता है। अब जब आप सेकंड रो में छोते हैं तो यहाँ क्या आपको फर्क मिलेगा। सबसे पहली चीज ये बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, पावर विंडो का कंट्रोल, कोई मार्किंग नहीं है, क्रोम फिनिश के साथ डोर लीवर है, फैब्रिक, बॉटल होल्डर, स्पीकर, स्पेस वगैरह गाड़ी में सेम ही रहेगा। एडजस्टेबल हेडरेस्ट 2 आपके पास है, यहाँ पर 60-40 का स्प्लिट रेशियो, आर्मरेस्ट आपको मिल जाएगा। इधर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से ऊपर आपको रूफटॉप के ऊपर लाइट यहाँ भी दी गई है। पीछे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास जो है कोट हुक वगैरह ग्रैब हैंडल के ऊपर मिल जाती हैं। साइड वाले पैसेंजर के लिए 3 पॉइंटेड, बीच वाले के लिए टॉप मॉडल में भी आपके पास लैप बेल्ट है। और एक फर्क यहाँ आएगा,
यहाँ पर हमने उधर देखा था कि एसी वेंट्स तो सेम है, लेकिन सिर्फ एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट था। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक आपके पास इधर जो है वो सी टाइप फास्ट चार्जिंग पोर्ट, और इधर अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल यूएसबी टाइप एक फास्ट चार्जिंग पोर्ट जो है वो आपके पास रहेगा। तो एक ये डिफरेंस जो है वो जरूर आ जाएगा। तो ये थी ओवरऑल जो चीज़ें आपको ZXi और ZXi प्लस में थोड़ा बहुत फर्क जो है वो मिलता है उसकी। अब एक बार जरा मैं यहाँ से गाड़ी का हुड जो है वो खोल देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि गाड़ी जो है वो आपको इंजन जो मिलता है एक्चुअली कि वहाँ पर आपको प्लेसमेंट्स कैसी मिलेंगी और ये इंजन आपको क्या माइलेज, क्या पावर फिगर्स जो है वो जनरेट कर देगा। तो यहाँ से खोलते हैं इसका हुड। एक चीज़ आपको बताऊं, जो अभी तक ब्रेजा हमने मारुति की देखी थी, एक्चुअली में ये जो उसका हुड है ना, ये उससे थोड़ा सा मेरे को भारी फील हो रहा है। और ये मैंने पहले भी बोला था जब मैंने इसकी फर्स्ट वीडियो शूट की थी तब भी, कि इसमें जो है थोड़ा सा वेट जो है वो डेफिनेटली थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। इंसुलेशन नो डाउट आपको सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, फायरवॉल के ऊपर भी आपको कवरिंग जो है वो दिख जाएगी। अब ये है 1.5 लीटर का, जिसको मारुति कहता है K15C 4 सिलेंडर एक पेट्रोल यूनिट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिफाइन है। गाड़ी अगर आपकी स्टार्ट हो, दरवाजे खिड़की अगर आप बंद कर लो तो कैबिन में एक रत्ती भर आवाज़ नहीं आती कि इंजन स्टार्ट है भी कि नहीं है। बहुत रिफाइन है। उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो आधी जो है वो एक्चुअल में आपको थोड़ा बहुत कवरिंग दी गई है, जहाँ पर थोड़े डैमेज होने वाले पार्ट्स हैं। पीछे भी थोड़ी बहुत कवरिंग आपको एक्सल वगैरह के पास, स्टीयरिंग रैक के पास जो है वो दी गई है, जो कि अगेन काफ़ी बढ़िया चीज़ है। प्लेसमेंट्स बहुत ही नीट आपको मिल जाती हैं। यहाँ पर ABS यूनिट वगैरह जो है वो ऑलमोस्ट पैक है। थोड़ा सा मारुति गाड़ियों में ये लोचा मेरे को ज़रूर दिखता है कि ये जो आप देख रहे हैं ना मेटल, ये थोड़ा सा एक्सपोज जो है वो डेफिनेटली देखने में अच्छा नहीं लगता। अगर ये मारुति की तक कोई वीडियो पहुँचा दे तो भाई साहब ये थोड़ा कवर वगैरह अगर आप कर देंगे तो डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया लगेगा। चलिए अब बात करते हैं क्या कुछ ये आपके लिए जनरेट करेगा। तो ये इंजन आपके लिए जनरेट करता है 101 bhp की पावर, सबसे पहली चीज, और 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो ये आपके लिए जनरेट करता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और अगर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारी प्लेसमेंट जो है वो ऑलमोस्ट आपके लिए बढ़िया रखी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका हुड एक्चुअली हमारे को खोलने की ज़रूरत है नहीं। क्यों? दोनों गाड़ियों में सेम इंजन है, कोई फ़र्क नहीं है। सेम पावर फिगर्स जो है वो ये गाड़ियाँ आपस में जनरेट करती हैं, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। इंजन की अगर मैं बात करूँ तो K15C यानी जिसको मारुति कहता है K15C यानी 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल यूनिट, बहुत रिफाइंड, बहुत ही गजब का इंजन है। फिलहाल ये दोनों चीज़ें मिलकर इस ब्रेजा को एक्चुअली बहुत ऑसम बनाती हैं। पहली चीज़ ब्रेजा की अपनी मार्केट में जो रेपुटेशन है, जो इसकी ब्रांड वैल्यू है वो। दूसरा, लोगों का मारुति के प्रति इतने सालों का बना हुआ ट्रस्ट बहुत अच्छे है। अब सबसे मेन चीज़, जिस प्राइस में ये गाड़ी आती है और जितने फीचर्स ये आपको ऑफर करती है, बहुत अल्टीमेट है। अगर आप बिल्ड क्वालिटी की भी बात करेंगे ना, तो ये ब्रेजा एक ऐसी गाड़ी है जो डेफिनेटली, आप इसे बेकार बिल्ड क्वालिटी तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं किसी भी तरीके से। हाँ, मारुति के ऊपर बहुत सारे सवाल उठते हैं, मैं भी उस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन ब्रेजा एक सबसे ज़्यादा सॉलिड, मैं कहूँगा कि मारुति की अगर कोई गाड़ी है तो ब्रेजा है। बहुत अच्छी आपको यहाँ पर जो है ओवरऑल एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी जो है वो डेफिनेटली मिल जाती है। चूज़ आपको करना है, या तो ZXi प्लस या फिर ZXi। अगर आपको बिल्कुल एकदम फीचर लोडेड के लिए जाना है तो ये वर्थ है भाई, पैसे बेकार नहीं है। अगर आपको 1.5 लाख रुपए जा रहे हो तो पूरे वसूल है। HUD मिल रही है, 6 एयरबैग मिल रहे हैं, अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है, 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है, अलॉय व्हील का पैटर्न चेंज हो गया, तो ओवरऑल वर्थ है। हाँ, लेकिन अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं और थोड़ा सा आप अगर नीचे जाना चाहते हैं आपका बजट, तो फिर आप ZXi के लिए जा सकते हैं, बहुत सॉलिड ऑप्शन है। फिलहाल दोनों में से आपको गाड़ी कौन सी ज़्यादा सेंसेबल लगती है, या ब्रेजा आपको कैसी लगती है, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बहुत जल्द आपसे फिर से मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।